जैसे क्रिसमस में सब लोग बोलते हैं ना, संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं सो भगवान का रूप होते हैं। कृपया करके बच्चों को जो करना बनाए। और हाँ, वीडियो का आज कमेंट सेक्शन का एक ही वर्ड है कि संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा। बात तो सही है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के एक और नए चलचित्र में। सबसे पहले मेरे सनातनी भाई बहनों को तुलसी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। तो मेरे सभी सनातनी भाई बहनों की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन। तो साथियों, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। कांग्रेस पार्टी का रणदीप सुरजेवाला बोलता है भाजपा गाय के लिए पूरे देश को बर्बाद कर रही है। मैं कहना चाहता हूं भाई, तुम भी तो एक गधे के लिए पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो। सही पकड़े हैं। राम राम भाई। अबे तू राम राम क्यों बोल रहा है? आज क्रिसमस डे है और इतना सवेरे सवेरे जा कहाँ रहा है तू? भाई घर में आज पूजा है ना, उसके लिए सामान लाने जा रहा था। पूजा? अबे आज कौन सा पूजा? आज क्रिसमस डे है। पूरी दुनिया क्रिसमस डे मना रही है। यही तो बात है ना, पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। पर किसी हिंदू को ये नहीं पता कि आज तुलसी पूजन दिवस भी होती है। सेकुलरिज्म ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हमारे खुद के धर्मों के त्योहारों के बारे में हमें नहीं पता। अच्छा खैर छोड़ो, चलता हूँ। राम राम। जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। उसमें इसमें एक मजहबी लड़के जो जय श्री राम का नारा लेकर के पैदल यात्रा निकाली है, मुंबई से अयोध्या की ओर जा रही। तो चलते हैं, वो क्लिप भी देख लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? जय श्री राम। मैं जा रही हूँ मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करने। पैदल चल गए? यस। और मेरा नाम है शबनम शेख और एक मैं भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। जय श्री राम। तो आपने पीछे क्या क्या लिया, जरा दिखाइए आप। पीछे राम जी का झंडा है, फ्लैग, और एक मैंने बैनर बनाया है। तो दोस्तों देख सकते हैं राम जी का झंडा। आप दिखाइए थोड़ा बैनर। ये रहा कुछ बैनर। तो आप कितने दिन में पहुंच जाओ? कितना टाइम लगेगा? पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बस मैं निकल चुकी हूँ राम जी का नाम लेकर के। मैं कितने भी टाइम में पहुँचूँ मुझे नहीं पता, बस मैं निकल चुकी हूँ। तो एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपुर तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाने कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप। एक मौलाना जो घंटे के साथ बोलता है कि 24 में प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। भाई उसको समझ में नहीं आता वो जनवरी में जाएंगे कि 2024 में जाएंगे। तो चलते उस मौलाना का घटिया बात भी सुन लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाएंगे 22 में। क्या देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे? 22 में नहीं, 24 में। 22 तो चला गया। 2024 में 22 जनवरी में, जनवरी 22 साल 2024 जी। अरे भोसड़ी के पहले बोलना तो सीख जा। हुर हार हुर सु हा। मैं गलत नहीं हूँ? क्या देश के राष्ट्रपति को नियंत्रण देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। सारा काम किया है कांग्रेस ने, जैसे अभी शादाब चौहान ने बताया, सारी दुनिया जानती है। लेकिन कांग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई, बीजेपी ने मार्केटिंग कर ली। और उस मार्केटिंग का फायदा उठाकर जिस जज ने उसका फैसला सुना उसको राज्यसभा कह रहे कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई, इनडायरेक्टली आप कह रहे कांग्रेस में अकल नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? उठा ले आज 25 दिसंबर। दुनिया मुझे फैशन डिजाइनर कहती है, मगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, मैं एक दर्जी हूँ।
बात समझे? मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, मैं दर्जी हूँ। राहुल जी, उस कपड़े को एक दर्जी ने बनाया था। आपने लापरवाही का नतीजा। वो दर्जी इस व्यक्ति के पिछले कमरे में छुपा हुआ है। उस दर्जी को बाहर निकालिए, पेरिस फ्रांस भेजिए, हम ताली बजाएंगे। अगर मोदी जी वोट मांगने नहीं भी आए तो इनकी बातें सुनकर मोदी जी को ही सब लोग वोट दे देंगे। असल में बीजेपी का स्टार प्रचारक ही पप्पू है। अगर ये व्यक्ति शांति से अपने घरों में बैठ जाए, कांग्रेस के रैलियों में शामिल न हो तो कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त बना लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, ये क्या होता है बे? बात खत्म। खटक सिख खटक खटक से सारे सिख भाई पंजाब से धीरे धीरे गायब होने लगे और पंजाब में धीरे धीरे हालेलुया ही नजर आने लगेगा। बाकी इसके बारे में क्या बोलूं, ये बेचारा बिन पेंदी का लोटा है। बेचारा खटा खटा खटक करके ही कहीं पे भी लुटक जाता है। शाहरुख खान, हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरा रोल मॉडल शाहरुख खान है, कोई कहता है सलमान खान है, कोई कहता है आमिर खान है। लेकिन इन लोगों की सच्चाई देखें, जब इन लोगों की कोई फिल्म रिलीज होनी होती है तो चले जाते हैं किसी गैरुल्लाह के सामने माथा टेकने के लिए। क्या इन लोगों को इतनी बेसिक चीज पता नहीं है कि एज ए मुस्लिम किसी गैरुल्लाह के सामने माथा नहीं टेक सकते? मेरे अजीजों, जिन लोगों को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं ना, उनको दीन से कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है तो उस हस्ती को बनाइए ना, जिसको रोल मॉडल बनाने से आपको दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी। वो कौन है? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई हिंदू एक्टर अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने जाता है तो सेकुलरिज्म मजबूत होता है और भाईचारा मजबूत होता है, बट उनका मजहब ही अगर हमारे हिंदू मंदिर में आ जाए तो उसके इस्लाम खतरे में आ जाता है, उसका मजहब बर्बाद हो जाता है। अजीब दोगलापन है। लेकिन पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया। क्या बोला तुमने? पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया। अब उनको औरतें नहीं मुहैया हुई तो वो तो गधों पे भी चले गए। अब मुझे बताएं, क्या इसमें भी अब औरतों की गलती है? क्या इसमें भी दुनियावी तलीम की गलती है? बताएं। बताएं, सवाल का जवाब। शैतान आ गया। मदरसे में और मौलवी साहब हमारे जितने भी उलमा वगैरह है वो कहते हैं 72 हूरों का जिक्र है। ठीक है, 72 हूरें मिलने वाली हैं हमें मर्दों को उधर ऊपर जाके जन्नत में। ठीक है, 72 हूरें मिलने वाली हैं, हाँ या ना? उनको मिलेंगी जो इन दुनिया की औरतों से पाक है। अच्छा, मिलेंगी, कंफर्म है? वाह भाई वाह, क्या खूबसूरती है तुम्हारे मजहब की। कम से कम जानवरों को तो बख्श दो। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव, मैं सपा कार्यकर्ता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। तोर बाप यहाँ पे हम बीजेपी के सपोर्ट कर छो, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अदर पार्टी को पेले छो। यहाँ पे तोहरा जैसे लोग को रोस्ट करे छो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कितना पढ़े? मैं कुछ भी किया हूँ। कितना पढ़ाई की? मैं BSc सेकेंड ईयर हूँ। इसकी नौकरी का फॉर्म भरा है आपने? किस चीज का फॉर्म भरे हैं? कितने फॉर्म भरे? मैंने रेलवे का भरा। पेपर पास किया था? बिल्कुल पास। कितने नंबर का पेपर? कौन? रैंक हमारा इलाहाबाद से हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद से मैं रैंक किया था, समझे? पेपर कितने नंबर? कौन? कितने नंबर? कितना? हमारा जो है 100 पे वो 100 मतलब 100 कुछ क्वेश्चन है। 100 कुछ क्वेश्चन है। 100 कुछ? हाँ। कितने नंबर का पेपर? 500/100 कर रहा। हमारे में 100 का रैंक था। अरे रैंक, हम पेपर कितने? तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा ये बताइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कह रहा नौकरी नहीं मिली, चले गए। ये बताइए, इनको ये नहीं पता कितने फॉर्म का जो इनका पेपर था और कब नौकरी निकली थी। ये करता कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी पार्टी के हो, सारे एक जैसे होते, तभी इन सभी को महाठगबंधन हो पाता है। इन्हें रोजगार चाहिए, लेकिन इनको पता ही नहीं कि रेलवे का एग्जाम होता है तो कितने नंबर का लिया जाता है एग्जाम। मुसलमान है क्या? फिर इस बात को मुसलमानों को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। योगा आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं? योगी खुद गुंडा है। चड्ढा समझाओ इसे। योगी है खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है। गांव तो तेरी जलेगी ना बेंचो। बाप है तेरा बाप, साला योगी तेरा बाप है। उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी FIR देखो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला गाजियाबाद, गांव मसूरी। 24 का चुनाव है, क्या लोगों की राय जानना? अंदर हिम्मत है प्रधानमंत्री से सवाल करने की? योगी आदित्यनाथ की 6 साल की सरकार हो चुकी। योगी आदित्यनाथ को 6 साल कुछ काम वाम किए? बहुत बड़े काम करे। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस ये काम करा है। सन 1947 को पहले यहाँ से ले जाना तो इस साल के खपड़ी तोड़ देंगे, मोबाइल घुस के इसको मारेंगे, नहीं तो यहाँ से ले जाए। 45 से आज तक तरक्की होती आई है। यहाँ सुनना तो बहुत मार मारेंगे, पूरा घुस के मारेंगे।
सन 1947 से आज तक तरक्की हो रही है। गुस्सा हो जाते। खैर कोई बात नहीं, लगता है कि बाबा जी ने इसके करीबी के ऊपर बुलडोजर डलवा दिया है, इसीलिए इसका दर्द जो है निकल के बाहर आ रहा है। बात रही 90 नस्लों की, तो अब्दुल मियां अपने सिर्फ 9 नस्ल ही पीछे जाइएगा। आपके अब्बू के अब्बू, आपके पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी राम नरेश नाम के ही निकलेंगे। बेंगलुरु कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, उन्हें जिहादियों ने, शांति दूतों ने, आतंकवादियों ने धमकी दी 68 स्कूलों को इस्लाम कबूल कर लो वरना स्कूलों को, बच्चों को उड़ा देंगे। ये क्या हालत है कर्नाटक की, और इस पर कांग्रेस चुप। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल के बजाय मदरसे में ना पढ़ने जाए, तो भाई बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, बस आपके वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती है, वहाँ आतंकवादी और जिहादी सब कोई एक्टिव हो जाते हैं। गाड़ा गया और यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। पर आप मंदिर के सामने क्यों बोल रहे दीदी? ये हमारे मंदिर के सामने क्यों बोल रहे हो? अपने मंदिर के सामने नहीं ब्रदर, हम प्रभु के भवन में हैं। ये मंदिर के सामने क्यों बोल रहे हो? गलत है ये आपका। यीशु मसीह का ठीक है प्रचार कर रहे हो, पर मंदिर के सामने क्यों कर रहे हो आप? नहीं तो मंदिर के सामने खड़े रह क्या बोल रहे हो आप? तो किधर आज्ञा दिया, कौन आज्ञा दिया है? नहीं आप मंदिर के सामने खड़े रह के क्या कर रहे हो आप? प्रभु प्रभु करके नहीं, पर आपको क्या आंटी क्या बोल रही थी वो की रिकॉर्ड किया मैंने, उसको आने का है ना तुम्हारे, रिकॉर्ड किया मैंने, धर्म परिवर्तन वो सब बोल रहे थे। नहीं हो सकता मंदिर के सामने ये सब नहीं दीदी, आप कहीं और कर लो, मंदिर के सामने नहीं। ठीक है, तो मंदिर के सामने खड़े रह के सब चिल्लाने का नहीं, पैसे मिलेंगे उन लोगों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस भाई ने सही आवाज उठाई। ऐसा ही आवाज सिर्फ इस भाई को नहीं, हम सभी को उठाना चाहिए। जहाँ कहीं ऐसे 2 कौड़ी में बिकने वाले लोग अगर मिले तो उसको खूब जोर ऐसी तरह से विरोध करना चाहिए। एक बात और मेरे को यदि तो शांति नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल तो जन लोकपाल लेके आए थे ना, ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, कहाँ गया जन लोकपाल? आपको याद है वायदा किया था कि बिजली के बिल आधे करेंगे, आधे नहीं किए। केवल वोट बैंक बनाने के लिए एक लिमिट तक वो काम करते हैं, बाकी जाए भाड़ में। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ आपको। 13 जून 2014 की बात है, केजरीवाल साहब और मैं बैठे थे, घर में बैठ के बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे और कोई नहीं था। तो मैंने कहा साहब वो एक बहुत ईमानदार अफसर है, तो उसको परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस ने परेशान किया, अब तो आपकी सरकार है, स्पीकर आपका है। बोले नो नो नो, वो तो बहुत ईमानदार है। मैं जी अच्छी बात है। बोला नो नो नो, वो ईमानदार है, वो तो हमारी बेइज्जती कर देगा। मतलब मैं कहा सर ये क्या? बोला नो, आई बिलीव इन पॉलिटिक्स, आई नीड लॉयल पीपल, नॉट ऑनेस्ट। उसकी सजा वो भुगत रहे हैं और आगे भुगतेंगे। देख लीजिए, जिससे आप पढ़ा लिखा कर कुर्सी पर बैठा है वही भ्रष्टाचार का अबू निकला। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल दिया, बोले कि पनौती है देश के लिए, 10 सालों में वो पनौती बन चुके हैं देश के लिए। प्रधानमंत्री जो हैं उनको अगर कोई पनौती और जेब कतरा बोल रहा है और एक गरिमा वाला पद है, संवैधानिक पद है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। जेब कतरा बोल रहे हैं वो ठीक है, पनौती बोल रहे हैं मोदी जी को वो ठीक है। सुनिए, देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लिए पनौती नहीं है, कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लिए जब गुजरात में आए कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश में गए कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आए 400 से 46 पे आ गई। और देश के दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, इस देश के आतंकवाद के विरोध के लिए, उनके लिए नरेंद्र मोदी पनौती है। मुझे अपने घर जाना है। आई एम सॉरी बाबू। और यहाँ पे बेचारी चमचे दीदी का पोपट हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव है और 2024 लोकसभा चुनाव में आप इसको कहाँ देख रहे हैं? मैं तू देख लेना, इतने बड़े तरीके से बीजेपी आ जाएगी। अब कौन सी आती है, क्या आते है, ये इसे नहीं, लेकिन वो बीजेपी कोई तुम्हारे पास विकल्प है नहीं। और इतना बेहतरीन काम हो रहा है, 350 पौने 400 तक जाएंगे, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शायद चमचे नाना पाटेकर को भी अंधभक्त की उपाधि दे देंगे। दोस्तों वीडियो नहीं देखता, कैसा लगा वीडियो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। और हाँ, जो व्यक्ति अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाना। फिर मिलते एक और रिएक्शन ऐसा ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।